तो प्रेपोज़िशन का यूज़ जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, टेक्निकल है और उसके साथ के फिक्स्ड प्रेपोज़िशंस हैं जिनको कोई रूल गवर्न नहीं करते। तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट मेमोराइज़ दोज़ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस एंड अल्टीमेटली दे डोंट नो कि कौन सी प्रेपोज़िशन यहाँ यूज़ होनी है। तो प्रेपोज़िशन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और अगर आप अपनी राइटिंग में प्रेपोज़िशन यूज़ नहीं करते तो आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो प्रेपोज़िशन की डेफ़िनेशन है वो क्या है कि वो टाइम बताती है, पोज़ीशन बताती है, उसके बाद रिलेशनशिप बताती है, उसके बाद डिस्टेंस बताती है, लोकेशन बताती है। तो ये इतने मेन फंक्शंस हैं प्रेपोज़िशंस के कि आपको इनकी ज़रूरत हर हाल में पड़ती है और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी जो राइटिंग है वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रेपोज़िशंस को देखें तो इन हमें लोकेशन के बारे में बता रहा है। ऑन जो है हमें पोजीशन के बारे में या एट हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। ऑफ जो है वो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। टू और फ्रॉम जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं, इनका एक पूरा वास्ट एरिया है जिसमें आपको डिफरेंट वर्ब्स के साथ आने वाली प्रपोजिशंस, नाउन्स के साथ आने वाली प्रपोजिशंस और पोजीशंस के लिए जो यूज़ होती हैं, टाइम के लिए जो यूज़ होती हैं, डिस्टेंस के लिए जो यूज़ होती हैं और जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं उन सबको जो है वो आपको मेमोराइज़ करना है। उसके बाद आता है जी हमारा प्रपोजिशन के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हो गए कंजंक्शंस। कंजंक्शन एज द नेम शोज जंक्शन। जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वेयर देयर इज़ मीटिंग। तो कंजंक्शंस क्या करते हैं, दे ज्वाइन सेंटेंसेस, दे ज्वाइन फ्रेजेस, दे ज्वाइन क्लॉजेस। अगर कंजंक्शंस नहीं होंगे तो आपके जो राइटिंग है वो डिस्पर्स्ड होगी। डिस्पर्स्ड का क्या मतलब होता है कि एक सेंटेंस कहीं और का लगेगा और दूसरा सेंटेंस किसी और सिचुएशन का लगेगा। तो कंजंक्शन क्या करते हैं, वो रिलेट कर देते हैं, अपनी आपकी जो कन्वर्सेशन होती है उसको रिलेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बट का यूज़ करते हैं, आप एंड का यूज़ करते हैं, आप वाइल का यूज़ करते हैं। अगर आप अज्यूम करें, अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो किस तरह से आप एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और जब आप ऐसे जो है अटेम्प्ट करते हैं या कोई भी क्रिएटिव राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ जब तक आप कंजंक्शंस का सही रूल प्लेसमेंट का नहीं फॉलो करते तो यू विल बी लैकिंग इन एवरी राइटिंग। जो कंजंक्शंस हैं उनमें भी बहुत सी वेरिएशंस हैं कि आपने डिफरेंट क्लॉजेज़ में किस तरह से कंजंक्शंस देनी है। कंजंक्शंस पेयर्स में आते हैं या जो है वो अलोन वर्क करते हैं सेंटेंस में। तो ये हम कंजंक्शन के हेड में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो अब आते हैं वो दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स जिन पर कुछ ग्रामेरियंस जो हैं दे एग्री एंड कुछ ग्रामेरियंस जो हैं वो डोंट एग्री। उसमें नंबर 1 पर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड दैट शोज सडन इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और वो सडन एक्सप्रेशन जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चोट लग गई है, आउच आप यूज़ करते हैं, बड़े खुश हैं, आप यूज़ करते हैं वाओ, बड़े हैरान हो गए हैं, हुर्रा यूज़ करते हैं, अलास अगर आपको अफसोस। तो some grammarians say that yes, these are also parts of speech, but some grammars say that they are not actually the words। तो हम इनको जो है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते। Now we are going to discuss the last one, that is determiners. Determiners as the name shows कि कुछ determine करता है, मुय्यन करता है, बताता है, रेफरेंस देता है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने साथ आने वाले वर्ड्स का। डिटर्मिनर्स जो हैं, कुछ ग्रामर्स इन्हें डिटर्मिनर्स के नाम से ही करती हैं एड्रेस। कुछ इसमें से कुछ कैटेगरीज को करती हैं मेंशन और कुछ को इसको बिल्कुल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करती।
बट द थिंग इज़ कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही आते हैं, उनके साथ यूज़ किए जाते हैं, इसलिए अगर इनको यहाँ डिस्कस कर लिया जाए तो दिस इज़ मोर लाइक ऑथेंटिक। तो सबसे पहले जो है वो डिटर्मिनर का नेम है जी आर्टिकल्स। वी नो वेरी वेल कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। उसके बाद आते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड एट द एंड कम द क्वांटिफायर्स। यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम इसको डिटेल में डिटर्मिनर्स के पोर्शन में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।